दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि हमजा सिर्फ एक घर को बेचने के लिए ऐसा खतरनाक खेल खेलेगा जिससे पूरा खानदान बिखर जाएगा। एक तरफ मारिया को जहनी अस्पताल भेजने की बात होगी तो दूसरी तरफ हमजा इस घर को हमेशा के लिए खत्म करने का मंसूबा बना चुका होगा। लेकिन असल हैरानकुन बात यह है कि इस मंसूबे में बिलाल और शारिक दोनों को ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा। सादिया मारिया के साथ होने वाली ज्यादती पर हमजा से साफ कह देगी कि अब उन लोगों की हरकतें बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। हमजा भी मौका देख कर कहेगा कि इस पूरे मसले का एक ही हल है और वो है इस घर को फरोख्त करके सबको अलग कर देना। मगर मसला ये होगा कि बिलाल अदालत से स्टे ऑर्डर ले चुका होगा तो फिर ये घर आखिर बिकेगा कैसे। हमजा सादिया को यकीन दिलाएगा कि स्टे ऑर्डर की फिक्र वो खुद करेगा और बिलाल और शार्क की सारी अकड़ चंद दिनों में खत्म कर देगा। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाएगा जिससे बिलाल और शार्क दोनों सीधा जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमजा का असल मकसद उन्हें जेल भिजवाना नहीं बल्कि जेल से निकालने के बदले घर छुड़वाना होगा। जेल में पहुंचने के बाद बिलाल किसी सूरत हमजा की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं होगा और अपनी जिद पर कायम रहेगा। लेकिन शार्क हालात को समझते हुए उसे बताएगा कि फिलहाल घर बेचने के अलावा उनके पास कोई रास्ता मौजूद नहीं। वो ये फैसला करेंगे कि पहले जेल से बाहर निकला जाए, फिर मौका मिलते ही हमजा से हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। आखिरकार बिलाल भी मजबूर होकर अपना स्टे ऑर्डर वापस लेने पर रजामंद हो जाएगा और घर फरोख्त करने का रास्ता साफ हो जाएगा। घर बिकेगा, सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा और बरसों से एक छत के नीचे रहने वाला ये खानदान अलग अलग हो जाएगा। लेकिन असल तबाही तो उसके बाद शुरू होगी, क्योंकि हर शख्स अपने हिस्से के पैसों के साथ एक नई आजमाइश में दाखिल होने वाला है। जेल जाने की वजह से शार्क अपनी नौकरी पर नहीं जा सकेगा और यही चीज उसके लिए एक और बड़ा मसला बन जाएगी। नौकरी खत्म होने के बाद उसके हालात पहले से भी ज्यादा खराब होंगे और माली परेशानियां उसे घेर लेंगी। यानी घर से अलग होने के बाद भी शार्क की मुश्किलात खत्म नहीं होंगी बल्कि मजीद बढ़ती चली जाएंगी। और दूसरी तरफ बिलाल के हाथ जैसे ही घर फरोख्त होने के पैसे आएंगे वो अपनी पुरानी आदतों को दोबारा जिंदा कर देगा। वो मेहनत से जिंदगी संवारने के बजाय दोबारा जुआ खेलना शुरू कर देगा और देखते ही देखते अपनी जमा पूंजी दाव पर लगा देगा। यूं जिस रकम को वो अपनी आजादी और मुस्तकबिल का सहारा समझ रहा था वही रकम उसकी दोबारा बर्बादी की वजह बन जाएगी। लेकिन अहमद की कहानी इन सब से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वो मिलने वाली रकम को जाया करने के बजाय अपने मुस्तकबिल पर लगाने का फैसला करेगा। वो इसी पैसे से अपना नया कारोबार शुरू करेगा और आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ बढ़ने लगेगा। अब देखना यह है कि क्या अहमद की कामयाबी बिलाल और शार्क को मजीद जलाएगी या फिर ये खानदान दोबारा एक होने की कोई कोशिश करेगा। एक ही घर से निकलने वाले उन लोगों की किस्मत अब बिल्कुल मुख्तलिफ रास्तों पर जा चुकी है। किसी के हाथ में पैसा आकर भी तबाही आएगी, कोई सब कुछ खो देगा जबकि कोई इस मौके को अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी बना लेगा। अब अगली किस्त में सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि हमजा की चाल आखिरकार किसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होगी।